आपको लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है? और दूसरी बात, क्यों इतनी जरूरी, ये जो सारा ज्ञान सरकार के पास होना चाहिए, ये इतनी जरूरी बात क्यों है? सबसे ज्यादा समझदार सरकार ही है। हमारे धर्म के जो गुरु हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, नानी हैं, वो भी तो सब चीजें अपने हिसाब से ठीक ही देखते होंगे ना प्रभु। देखिए, और इसमें मैं बताऊं, ये पॉलिटिकल एजेंडा ना होने के बजाय देश की एकता, एक रूपता, देश में समरूपता लाने के लिए जी 1985 में विजय जी, मैं बहुत पहले, ब्रिटिशर्स के समय की बात नहीं करता, 1985 में शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को बनाए रखेगी। जी अजय जी हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, भी हैं। अब उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्या हुआ, इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 44 को इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया कि और छोड़ा गया कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लेकर आइएगा क्योंकि कंट्री इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं भारत में विभिन्न धर्म, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी भारत के निकले हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजियस कम्युनिटीज के बढ़ जाने से ये नहीं हो सकता कि वहां पर जो है लोग नहीं थे वहां, लेकिन उन कंट्रीज ने जो कि पिछड़ी हैं, जो कंट्री इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है भारत जैसी, जो दुनिया में कॉम्पीट नहीं कर रही, वो भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, हम ये किस तरीके से डाइवर्सिटी और रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर आ जाते हैं। अब बड़ी बात आती है, बड़ा क्षोभ होता है जब 371 और 70 को कंपेयर किया जाता है। 371 से क्या आपने अलगाववाद देखा? 371 से क्या आपने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म देखा? 371 से क्या आपने देखा कि वहां पर किस, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता को आप मानते हैं कि नहीं मानते? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, लेकिन वो प्रोपोगेट करने का है। जी धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में जो दिया गया है, विजय जी को पूजा करने का अधिकार, किसी को नमाज पढ़ने का अधिकार, किसी को चर्च जाने का अधिकार, किसी को, उसको एनकरोच नहीं किया जा सकता। लेकिन उस धार्मिक स्वतंत्रता से कानूनी एक रूपता लाने में कहां दिक्कत है? सवाल ये है।